करूरा तो सब लोग देख लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने करूरा सब ने देखा, लेकिन इसमें देखा क्या है? करूरे में क्या चीज देखी जाती है? कोई साथी हाथ खड़ा करके बता सकता है? करीम हर किस्म की तारीफ बुजुर्गी बढ़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते। लखा सलाम करोना जरूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते। सलामती होवे अल्लाह ताला के तमाम नेक बंदे होते और खुसूस बिल खुसूस साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके शागिर्दान खास यानी उनका फैज़ जिन जिन लोगों ने आगे पहुंचाया है, जिनमें हमारे कॉलेज के मोहतरम हकीम अब्दुल हकीम साहब, अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह उनकी गलतियाँ माफ़ फरमाए। हमने भी चले जाना है, लेकिन उनके लिए खुसूसी दुआ कि अल्लाह ताला हकीम अब्दुल हकीम साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए। दुआ करें कि हम भी जब कल जाएं तो हमारे लिए भी कोई दुआ करने वाला हो। तो दोस्तों, एक वक़्त था कि हकीम अब्दुल हकीम साहब और हकीम नसरुल्लाह औलख साहब, मैं आज दिल की बात बता रहा हूँ आपको, ये दो बंदे 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात है। हकीम चौधरी आरफ इरक साहब, अल्लाह उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए, वो इनके उस्ताद थे। उनके शागिर्दों में से हकीम अब्दुल हकीम साहब और हकीम नसरुल्लाह औलख साहब, तो ये दोनों शागिर्द अपने उस्ताद के साथ जब बातचीत करते थे तो हमें रश्क आता था कि यार काश हम भी, हमारा भी उस्ताद ऐसा हो। ये राज़ो नियाज़ की बातें करते थे और हम लोगों को रश्क आता था। ये हमारे उस्तादों में से हैं, ये हमारे बुजुर्गों में से हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। ये 3 करूरे इन्होंने बयान फरमा के 3 अलामात, ऐसी टॉप क्लास अलामात बताई हैं कि थोड़ा मामूली समझ बूझ रखने वाला भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, बात ये है कि ये करूरा आ गया हमारे सामने। अब इस करूरे में हमने देखना क्या है? करूरा तो सब लोग देख लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने करूरा सब ने देखा, लेकिन इसमें देखा क्या है? इसमें देखना क्या है? कि खाली करूरा मंगवाना, मरीज को परेशान करना और उसको कहना करूरा लेकर, वो सुबह उठता है, बोतल रात को रखता है, सुबह हमारे पास लेके आता है। हमने देखना क्या इसमें से? सवाल ये है, हम लोग हैं तालिब इल्म, जब तक आप करूरे की बुनियाद बेशक नहीं समझेंगे, सारी जिंदगी धक्के ही होंगे, परेशानी होगी, इल्म हासिल नहीं होगा। करूरे में क्या चीज देखी जाती है? कोई साथी हाथ खड़ा करके बता सकता है? ये 170 आदमी बैठे हुए हैं कि करूरे में कौन सी चीजें देखी जाती हैं? 2 आदमियों ने हाथ उठाया है, 3 और 4। वो 3 मेरे शागिर्द हैं, उन्होंने हाथ उठाया, हमारा सबक ये चल रहा है। 2 आदमी और हैं जिनको ये पता है कि करूरे में देखना क्या है। आसान सा मामला है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग जो है इसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे। तवज्जो करनी पड़ेगी। अगर आपने करूरा देखना है तो फिर करूरे को आपको याद करना पड़ेगा, उसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, उसकी पहचान आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप उसको पढ़ के याद करके एक करूरा आदमी वहां से लेके आएगा, आपको यहाँ देखने से पता चल जाएगा
कि ये करूरा कौन सा है। यार साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इतना मुश्किल तो नजरिया बनाया ही नहीं है। यार गधा रेडी चलाने वाले लोग जो है उनको उन्होंने हकीम बना दिया है। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें वो कहते हैं जितने हुक्मा हैं मेरे गिर्द इकट्ठे हो जाए 40 मिनट में मैं हकीम बना दूंगा। लेकिन किसको किसको? तहकीकातुल मुजरबात में आप फरमाते हैं उसको बनाऊंगा हकीम जिसने तकमीले तिब किया हो। तकमीले तिब क्या है? ये मुबादियात तिब है। जिसके दिमाग में मुबादियात तिब जो है वो उसने दिमाग में बिठाई होगी, उसको किसी उस्ताद से समझा होगा, तो फिर मामलात हल होंगे। करूरे में कौन सी चीजें देखी जाती हैं? रंग, कवाम, कुदूरत। याद करें, इसमें देखना क्या है? रंग, कवाम, कुदूरत, गिल्ज़त, रसूब, मिकदार। सातवीं चीज क्या है? जाग नहीं कहनी, तिब के अल्फाज इस्तेमाल करें। हम तबीब हैं, हमारा लिखा हुआ किसी आम बंदे को, कोई लल्लू पंजू को नहीं पता चलना चाहिए। तिब के अल्फाज में ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तिब के अल्फाजों को हमें याद करना पड़ेगा। जुब्द, सातवीं चीज क्या है? जुब्द। अब जुब्द जो है ये क्या चीज है? कारूरे के ऊपर आने वाली जो झाग है उसको जुब्द कहते हैं। ये कोई मुश्किल अमर नहीं है। ये 3 तरह की होती है। एक बोतल को हिलाने से फिल फोर खत्म हो जाएगी, तो ये असाबी करूरा है। कभी भी उजलाती करूरा हो और उसकी झाग खत्म हो, ये नहीं हो सकता। हम लोग क्या है? हम लोग मुआलिज हैं। हमारे पास तशखीस के चंद तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि जुबान की शेप जो है इससे तशखीस करना। जुबान मोटी है, जुबान पतली है, जुबान लंबी है, जुबान के किनारों पे कट लगे हुए हैं, जुबान का अगला हिस्सा किस चीज को जाहिर करता है, जुबान से थोड़ा पिछला हिस्सा किस चीज को जाहिर करता है, जुबान का वस्त जो है उसमें अगर कट वगैरह या कोई सोजिश या उभार वो आए तो कौन से उज़्व की निशानदेही करता है, जुबान की जड़ जो है ये किस चीज की दलालत करती है। जुबान के किनारे जो हैं, अभी एक बात करूरे पे आते हैं कि जुबान के साइडों पे जो कट लग जाते हैं, जो दांतों के निशान बन जाते हैं, ये किस चीज की अलामत है? कट किस चीज पे लगते हैं? जिस चीज में नरमी हो, जो सख्त हो उस पे नहीं होता, वो निशान ऐसे किंगरे नहीं बनते। ये रतूबत के गलबे की अलामत है। हरारत, रतूबत, कुव्वत, सुदा, सफरा, बलगम। हमें सफरावी, सुदावी और बलगमी करूरू का पता होना चाहिए। जब तक आप याद नहीं करेंगे, जितनी मर्जी आज लामते उस्ताद मोहतरम ने बोली हैं, अगली दफा देख लेना आपको भूल चुकी होंगी। जब तक आपके पास बुनियाद बेशक मजबूत नहीं होगी, आपके दिमाग में, दिल में, करूरे में 7 चीजें देखने की एबिलिटी नहीं आती। आप 7 चीजें आपको वो अजबर नहीं हो जाती, याद नहीं होती, आपको करूरे का कभी पता नहीं चलेगा। करूरे का पता उसी वक्त चलना है जब रंग, कवाम, कदूरत। अब गिल्ज़त और कदूरत में क्या फर्क है? गिल्ज़त कब आती है और कदूरत कब होती है? हमने कभी वो मुबादियात तिब से साबर साहब ने खून रेजी, अर्क रेजी से वो मुबादियात तिब लिखी हुई है। कोई मामूली किताब है मुबादियात तिब नहीं। हमने कभी उसको याद करना, किसी उस्ताद के पास बैठ के उसको पढ़ना, ये हमने कभी किया ही नहीं। ये जो 60, 100, 70 हकीम लोग बैठे हुए हैं, कोई बता सकता है कि मैंने अपने उस्ताद के पास बैठ के मुबादियात तिब जो है उसका 2 महीने सबक लिया? कोई भी नहीं बता सकता।
یہ آپ کو استاد کے پاس بیٹھ کے اس کا سبق لینا پڑے گا.